मदनी जो है वो कह रहे हैं मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शांति और सौहार्द जो है बिगड़ता है और प्रशासन की गलती है। मुगल अकबर और बाबर ने मंदिरों में मस्जिदें बनाई तो घर वापसी हो रही है। हाँ, अब क्योंकि मुगलों का साम्राज्य थोड़ी है, अकबर या बाबर का साम्राज्य थोड़ी है। अब तो यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा के लोग रहते हैं। अब तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। वक्फ बोर्ड पे लगातार देख रहे हैं, संसद में बात चल रही, तमाम जितने या तो बनना चाहिए या वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म होना चाहिए। एक देश में एक संविधान, एक कानून, एक नियम चलेगा, 10 नहीं चलेगा। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, 100% बढ़ाऊंगा। जो बाबा जी एक संदेश दे रहे हैं, ये आपने सही कहा, बहुत बड़ा संदेश है और इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा, इनके साथ बढ़ाऊंगा। इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा 1000 लोगों का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोगों ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर
दमी था, हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे, छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है, सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना, आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो,
और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं, आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और एक पूरी भगवत गीता उसके बारे में। और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह बिल्कुल गलत है, यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में यह है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी के हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है
कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लव इला कलमतिन सवाइम बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हु बहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए। उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल इंडिया के एक बहुत ही मशहूर पंडित आपके हिले बाबा जी आपके हिले बागेश्वर धाम उनका नाम है, और उन्होंने एक तहरीक सी शुरू की है। वो अपनी ज़ुबान में उसको यात्रा कहते हैं, और जिसमें वो एक किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल तय करते हैं। और पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर एक हंगामा सा और एक ट्रेंड बना हुआ है, और जहाँ पर भी वो जाता है वो वीडियोस बनाता है, और लोग जो है उसको बड़ी भीड़ में जो है वो देखने आते हैं। और कुछ तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, सो इसकी वजह से हर जगह पर आपको भीड़ ही दिखाई देगी। तो इसी असना में वो जाता रहता है, और वो एक रिपोर्टर को इंटरव्यू में ये कहता है कि जो भारत है इसको उठना चाहिए, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो काफ़ी पहले भी बातें करता रहा है, और यहाँ पर भी वो बातें करता है। और ये कहता है कि अगर 3000 मंदिरों को जो है गिराकर मस्जिद बनाया जा सकता है, तो उनको वापस तोड़कर मंदिर क्यों नहीं बनाया जा सकता, और इस तरह जो है मुसलमानों को भगाया क्यों नहीं जा सकता। और इस तरह, और इसी असना में जो है एक मशहूर एक्टर संजय दत्त जो है वो भी उसका साथ देता है, और उस यात्रा में जो है उसके साथ शरीक होता है। और ये सारी जो है एक हलचल बनी हुई है। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो लोग न्यूज़ देखते हैं। इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक आदमी ने सवाल किया था, और माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी प्यारा जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया कि एक तो इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, इस बात में कितनी सच्चाई है, और दूसरी बात ये कि मुग़ल और अकबर और ये जो बादशाह हिंदुस्तान पर आए, भारत पर आए, और उन्होंने उस पर हुक्मरानी शुरू की, तो उन्होंने हज़ारों मंदिर गिराए और उसमें उसको जो है मस्जिद बना दिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह काफ़ी प्यारा जवाब देते हैं, और मुख्तसर सा जवाब देते हैं, और कहते हैं कि अगर इस्लाम ज़बरदस्ती लोगों से कबूल कराया जाता तो आज इंडिया में जो है कोई भी मंदिर ना होता और कोई भी हिंदू ना होता, क्योंकि कई 100 साल मुसलमानों ने इंडिया पर राज किया है और हुक्मरानी की है, बादशाहत की है। तो अगर उनकी बादशाहत थी तो वो इन सब को जो है ज़बरदस्ती मुसलमान भी करा सकते थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही प्यारी मिसाल दी कि टीपू सुल्तान के पास भी जो है आसपास भी एक मंदिर था, और वहाँ पर भी, और ये इसकी एक खुली वजाहत और खुला मिसाल ये था कि अगर वो सब को मुसलमान करता तलवार के ज़ोर पर तो आज हिंदू होता ही नहीं। आप लोग इतनी तादाद में हिंदू आज कहाँ होते। और इसके अलावा भी अगर आप सीरत पढ़े तो ऐसे कई जगहों पर, मुल्कों पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की है कि यकीन करें खालिद बिन वलीद की सीरत अगर आप पढ़े तो वो एक इलाके पर जो है हमला करते हैं, और वहाँ पर जो है वो अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं, और वहाँ के लोगों को उनकी अखलाक से इतने मुतासर होते हैं, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, और आराम से वो जो है वो इलाके वाले लोग उनके सामने तस्लीम हो जाता है, और मुसलमान उधर हुक्मरानी शुरू कर देते हैं। और यकीन करें कुछ अरसे ही बाद, यानी इस साल 2 साल बाद ही मुसलमानों की एक मसलहत के तहत वहाँ से वो रवाना होते हैं और वो हुकूमत छोड़ते हैं, और वो लोग गली कूचों में बाहर निकल कर रोने लग जाते हैं कि आप लोग यहाँ से मत जाओ और आप लोग हम पर हुक्मरानी करो, क्योंकि इतने इंसाफ से
उन्होंने वो हुक्मरानी जो है वो की होती है और इतना इंसाफ उन्होंने किया होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ मंदिरों के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको तोड़ दिया गया होगा और उस पर मस्जिद बना दी होगी, लेकिन 3000 ये पूरी की पूरी अफवाह है और इसका कोई सबूत नहीं। बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।